पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। आज 28 भादों परम दयाल श्री ठाकुर जी का भादो परिक्रमा जो चल रहा है, ऑल वर्ल्ड में चल रहा है। और इस भादो परिक्रमा में आज उपस्थित जो हमारे देवता तुल कर्मी वृंद, कर्मी मंडली, इष्ट प्राण दादा और शु मायरा सब के जनाई हम आंतरिक जय गुरु। हमारा बीच बीच बांग्ला भाषा आएगा, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। मैं बांग्ला और हिंदी दोनों मिला के बोलूँगा। शेई प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला। ये बानी गुरु ग्रंथ साहब में है। इसका तात्पर्य है कि शेई जौन ऐसा व्यक्ति मेरे से भेंट हो, हे प्रभु शेई प्यारे मेल ऐसा व्यक्ति से मेरा देखा हो जिसको देखने से तेरा नाम चितावे। तेरा, हे ठाकुर, हे प्रभु तेरा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सबका भला, सबका भला। ये जो हम लोग एक दूसरे को जय गुरु देते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, इसका कुछ तो अर्थ है। जैसे सलाम अलैकुम एक ऐसा शब्द है, मुसलमान एक मुसलमान को मिलने से वो तुरंत सलाम अलैकुम बोलते हैं। दादा सलाम अलैकुम, वो बोलते हैं वालेकुम सलाम। इसका अर्थ एक मुसलमान से पूछा तो उसको ठीक ठीक से बता नहीं सका। मैं बोला इसको गुरु ग्रंथ साहब में इतना से सुंदर से समझा दिया है। सलामा, सलाम और सलामा एक वचन और बहुवचन। सलामा लैकम, आप लायक है, अल्लाह ताला का बंदा है, आप लायक आदमी हैं अल्लाह का। सलामा अलैकुम, आप लायक है। और रिपीट क्या किया है, वालेकुम सलाम, वाह आप भी तो लायक हैं, आप भी तो लायक हैं, अल्लाह ताला के बंदे हैं। वाह लैकुम सलाम, आपको भी कोटि कोटि मेरा नमस्कार। ये है सलाम अलैकुम का डेफिनेशन। तो सरदार वो मुस्लिम देखते रह गया, अरे सरदार जी ये क्या बोला है। मैं बोला यही अर्थ है क्या। बोला सही में यही अर्थ है। तो गुरु ग्रंथ साहब में कितना सुंदर से इस चीज को समझा दिया। शेई प्यारे मेल, शेई शेई जो ना व्यक्ति। आज जो आप लोग जो भेंट हुआ मेरे को, आप लोग का दर्शन करने से मेरे को ठाकुर जी की याद आई कि मेरा ठाकुर जी इतना महान है, इतना विराट है। जो मैं पंजाब में आकर के उड़ीसा में, जो दादा लोग उड़ीसा में जो भक्ति दिए हैं, जो बोले हैं, भले ही मेरे को समझ में ना आया हो, लेकिन अशारों में कुछ कुछ उसका मैसेज तो मेरे को मिला कि हाँ यही चीज बोल रहे होंगे। और एक मैं आप लोग को घटना बोलता हूं। मैं देवघर में, तब मैं डॉन्ड में कर्मी नहीं था। दा हाउस बोलते हैं, एक बिल्डिंग है देवघर में, आनंद बाजार के साथ साइड में एक दा हाउस है। उस दा हाउस में प्राय 20 साल पहले, मेरे ख्याल यही दादा होंगे, मेरे ख्याल मेरे को याद नहीं। तो दा हाउस में हम, एक मेरा बंधु था, दोनों गए, यंग थे, आज 20 साल पहले की बात है। तो जगह नहीं मिल रहा, इतना भीड़ है दुर्गा पूजा में। तो उड़ीसा का पूरा परिवार लेके, एक फैमिली लेके आया। वो ऐसा बिछना लगा करके थोड़ा लेटे हुए हैं। तो हम, वो मेरा जो बंधु था उसको बोला
और लगता है उड़ीसा का आदमी है। उड़ीसा का आदमी बहुत भक्त होता है, उनका चरणों में थोड़ा सा जगह है, हम लोग उनका चरणों में बिछना कर लेंगे, हम लोग का मंगल होगा। ये बात बोल रहे हैं और लाप मार के खड़ा हुआ, अरे सरदार जी क्या बोले हैं, उड़ीसा का आदमी भक्त होता है, कैसे बोला? हम बोला आप लोग का भगवान जगन्नाथ है, आप लोग का ब्लड में, आप लोग का जनरेशन बाय जनरेशन जो आप लोग को जो भक्ति का अंदर में जो स्रोत चल रहा है। आए सरदार जी रुकिए, आप तो गुरु नानक जी 10 गुरु गोविंद सिंह लास्ट जी ने जो आप लोग को दिया वो भी तो कम नहीं है। ऐसा वार्तालाप करते करते आज जो उड़ीसा का बात आया, वो दादा शायद यदि होंगे, मैं तो अभी भूल गया उनको 20 साल पहले। तो ये एक दूसरे का परिपूरक होना, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक हम काल्पनिक चिंता करते रहेंगे, काल्पनिक, वास्तव में हम नहीं आएंगे। जितने दादा और माँ लोग बैठे हैं, किसी का निष्ठा का अभाव नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास क्या कर रहे हैं? ये ऐसा सभा बुलाना, इसका महत्वता क्या है? गुरु प्रति भक्ति भी हम लोग का बहुत है, निष्ठा भी बहुत है, लेकिन अभाव क्या चीज का है? जो हम जो चाहते हैं होता नहीं है। भगवान को ढूंढते रहते हैं, भगवान मिलता नहीं है। यही तो हमारे जीवन में हो रहा है। हम दर दर में ठोकर खा रहे हैं, कहीं से शांति नहीं मिल रहा है। तो हमारा कोई ना कोई जगह तो ऐसा गलती हो रहा है जिस जगह में हम फेलियर होते जाते हैं। क्या है वो? निष्ठा का अभाव नहीं है, एक निष्ठता का अभाव है। हमको एक निष्ठ होना पड़ेगा। श्री ठाकुर, ये परम प्रेम श्री ठाकुर जी ने इतना सुंदर वाणी बोला है, बहुनिष्ठिक के हृदय में भक्ति आ ही नहीं सकती। बहुनिष्ठिक, वो उस मंदिर में भी जाएंगे, काली, दुर्गा, सरस्वती, कार्तिक, गणेश इत्यादि इत्यादि, घर में सबका फोटो चाहिए, सबको आरती दिखाना चाहिए। कबीर दास जी ने बोला है, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, जो साधे एक को फूले फले आगाए। गुरु नानक जी ने ग्रंथ साहब में, गुरु ग्रंथ साहब में इतना, ये मनुष्य की नारी पही प्राप्ति मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। यदि गोविंद के साथ मिलना है, कितना सुंदर प्यारा शब्द गुरु ग्रंथ साहब में बोला है, पही प्राप्ति मानुख दे हरिया। ये जो मनुष्य जन्म मिला है, बड़ा ही दुर्लभ जन्म है। पही प्राप्ति मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। गोविंद को मिलने के लिए यही एक जन्म है। गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम। आदमी गाड़ी बाड़ी घर गृहस्थी को लेके इतना व्यस्त है। गुरु ग्रंथ साहब में तो उसको बोल दिया कि ये सब झूठा है। और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। नाम का बात बोला है, नाम मनन करने के लिए। जब हम वास्तव में जाएंगे, अपने अपने जीवन में देखना चाहिए कि हम सुबह उठ करके करते क्या हैं। हम कल्पना में चले जाते हैं, भगवान को कल्पना में खोजते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी ने क्या बोला है? वास्तव में आना पड़ेगा। कैसे? असीम जोखोन ससीम होए, सीमा तेलो स्थान। सीमाबद्ध, जब एक मां का गर्भ से जन्म लेकर के जब पृथ्वी पर आते हैं, अपने को सीमा बद्ध करके, असीम जोखोन ससीम होए, सीमा तेलो स्थान। भित्ति भेदी टान थाकले तोखन देखते पावी भगवान। कितना सहज उपाय कर दिया भगवान को देखने का। और हम भगवान ढूंढते रहते हैं, भगवान ढूंढते रहते हैं, भगवान मिलता नहीं है। गीता में शब्द है, भगवान जो गुरु पूजा करते हैं, भगवान उनको ढूंढने को आ जाता है।
भगवान ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। जो गुरु पूजा करते हैं, जो गुरु सेवा करते हैं, गुरु का आदेश पालन करते हैं, तब भगवान उसको ढूंढने के लिए आ जाता है। ये तो हमारे शास्त्र में अनेक ही उदाहरण हैं कि भगवान किस किस को मिला, कैसे मिला, कैसे वो लोग जीवंत प्रमाण वो लोग को मिला। और गुरु ग्रंथ में और एक बानी है, बानी गुरु, गुरु है बानी। दो शब्द है, बानी और गुरु में कोई अंतर नहीं है। हम बानी बोल रहे हैं, वो तो सरदार जी ने बानी बोला है, हमारा क्यों बानी हो सकता है? हमारा कोई व्यक्तित्व है? हमारा अपना कुछ व्यक्तित्व नहीं है, इष्ट चेतन व्यक्तित्व। आदमी का ये जो आप लोग बैठे हैं, वह दादा लोग, माँ लोग, सबका अपना अपना व्यक्तित्व इष्ट को लेके है। इष्ट माने मंगल। गाड़ी बाड़ी घर गृहस्थी किया, जीवन के जेमन भावे बलि देवे, निश्चय तेमन तोरी जीवन लाभ करबे। आज के जो केउ यदि गाड़ीर मालिक হয়েছে, से किंतु साधना करे से गाड़ी नेबो, गाड़ी हम लेंगे इसलिए गाड़ी का साधना किया। हम घर बनाएंगे, माटी पहले लेंगे, खरीदेंगे, घर बनाएंगे, वो माटी और घर का साधना किया, इसलिए तो उसका घर हुआ। ऐसे नहीं हुआ, उसके लिए साधना की जरूरत है। उसका प्रमाण ठाकुर जी ने बोलेगा, जीवन के जेमन भावे बलि देवे, निश्चय उसाई ऐसा ही जीवन लाभ करवे। जो प्रभु के लिए, गुरु के लिए जीवन दान करता है, उसका जीवन जैसा गुरु चाहते हैं वैसा ही होता है। दादा मेरा आंख से नहीं दिखाई दे, क्या बोले? शॉर्ट में तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग ये धर्म सभा में कुछ लेके जाइए। जब सुनते रहेंगे, धर्म सभा आप लोग कमती नहीं सुना है। कोई दीक्षित है, कोई दीक्षित नहीं है। मेरा कार्य और प्रार्थना है कि हम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सतनाम ग्रहण करके, दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सफल करेंगे। और हम किसी भी गुरु का दीक्षा के लिया है, हम उस गुरु का त्याग नहीं होगा, क्योंकि ये सात दीक्षा है। सात दीक्षा तो एखोनिनेश इष्टे रखे संप्रीति मारण तारण यही नाम जपले काटे अकाल जम्बिति। हमारा काल जो ग्रास करता है उसको खत्म करने के लिए हमको सात दीक्षा लेना पड़ेगा। सात दीक्षा तो एखोनिनेश अभी भी वो व्यवस्था है। अभी यदि बोलेंगे तुरंत, अभी 5-10 मिनट लगता है दीक्षा लेने के लिए। और जो हम लोग सुनते हैं, सुन के जाते हैं, हमारा ब्रेन में डिलीट हो जाता है। सोते हैं, सुबह में देखते हैं वो खत्म हो गया, फिर हम अपना लाइन से ही चलते हैं। क्यों डिलीट होता है? कि हम उसको रिचार्ज नहीं करते हैं। यदि हम रात को सोने के टाइम में, सरदार जी ने ठाकुर जी का ऐसा बात बोला था, और डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने एक ऐसा बात बोला था, उसको रिचार्ज करना। और रिचार्ज करते करते क्या होता है, ब्रेन में सेव हो जाता है और वो डिलीट नहीं होता है। और हमारा प्राय क्या होता है, हम वो बोला सरदार जी ने, उसने आया धर्मसभा सुना, कितना सुनते रहते हैं, तो रिचार्ज नहीं करते हैं उसको, फिर करके नहीं देखते कि वो बात कितना तक सही है। उसलिए क्या होता है, वो डिलीट होते रहता है और हम सुनते रहते हैं, जीवन ऐसे ही चलते रहता है। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, जो सतनाम नहीं ग्रहण किए हैं, तुरंत भुवनेश्वर मंदिर में जाकर के सतनाम ग्रहण करने का प्रयास करिएगा। जीवन बड़ा ही मूल्यवान है। ऐसा जीवन शायद ही हमको अगला जन्म मिले कि ना मिले, क्योंकि ए लोग के जाय करबी तुई उन्नति बा अवनति ठीक ही जानी स्थिर करबे परलोके तेरी गति। परलोक किसको बोलते हैं? जो हम नहीं जानते हैं, जिस घर में मेरा जन्म होगा अगला जन्म, उसको बोलते हैं परलोक। और परलोक बोल के और कोई चीज नहीं है। ये पृथ्वी में ही लोक और परलोक है। लोक वो है जिसको हम जानते हैं, ये दादा लोग मेरे लोक हैं, इनको मैं जानता हूं कि मेरे गुरु बढ़ाता है। और परलोक जो मेरा जन्म, जब मृत्यु के बाद जन्म होगा, वो परलोक
दूसरा लोग जिसको हम जानकारी नहीं है, जन्म होने के साथ साथ उस घर का पूरा ही मेंबरशिप हम ग्रहण करके तब हम सब कुछ जान जाते हैं कि ये मेरा ही घर है, ये मेरे लोग हैं। आशा करता हूं कि दादा लोग जो दीक्षा ग्रहण नहीं किए हैं वो कोशिश करें कि हम कल परसों जाकर के परम दयाल श्री ठाकुर और कुलचंद्र जी का दीक्षा ग्रहण करें और आप लोग का जीवन में मंगलमय हो और तो और होकर के परम दयाल का हम लोग को प्रतिष्ठा करें। यही कामना रख करके मैं समाप्त करता हूं। सबको मेरा आंतरिक जय गुरु।